ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS वर्ड 2007 के अंतर्गत हम सीखेंगे होम टैब। होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक के अंदर हम सीखेंगे विभिन्न ऑप्शंस, जिसमें शामिल है फॉन्ट तथा फॉन्ट का आकार बदलना, फॉन्ट इफेक्ट का उपयोग और चेंज केस फंक्शन का उपयोग। कई सारे फंक्शंस जैसे नई फाइल इंसर्ट करना, फाइल खोलना, फाइल सेव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ढूंढना, रिप्लेस करना। अगर इसमें से कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो आपको देखने की ज़रूरत हो तो आप नोटपैड में जाकर सीख सकते हैं। आज हम सीखते हैं होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक को। इसमें आपने जो भी मैटर लिखा है, अगर आपको उसका फॉन्ट सेलेक्ट करना है या चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है फॉन्ट का। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे। अब जैसा भी फॉन्ट आप चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने मैटर पहले ही लिख लिया है तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको उसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अब मान लीजिए अगर हम उसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो पहले हम उसे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर जाकर के जो भी फॉन्ट हमें चाहिए वो हम चुन सकते हैं। ये देखिए, ये आपके फॉन्ट बदल गए। साइज़ अगर आपको बदलना है तो यहाँ से आप साइज़ बदल सकते हैं। जो भी साइज़ है आप उस पर जा सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास एक सुविधा है कि जिस भी साइज़ पर आप जाएंगे तो पीछे आपने जो मैटर लिखा हुआ है वो कितना बड़ा या छोटा हो रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा, और जो भी साइज़ आपको सही लगे उस पर जाकर के आप क्लिक कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये दो ऑप्शन है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ये ग्रो फॉन्ट से साइज़ बढ़ जाएगा, ये और बड़ा हो गया, और अगर श्रिंक फॉन्ट पर आप जाते हैं तो आपका जो भी सिलेक्टेड मैटर है या टेक्स्ट है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है बोल्ड करने का। अगर आप इन्हें बोल्ड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। इटैलिक करना चाहते हैं आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को तो इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए, ये इटैलिक हो गया। अंडरलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्टाइल की लाइंस हैं। आप किस फॉर्म में अंडरलाइन करना चाहते हैं देख सकते हैं। MS वर्ड 2007 की खासियत है कि आपको साथ ही साथ प्रीव्यू दिखता जाता है। ये देखिए, यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे जिस भी लाइन पर आप अपना पॉइंटर रखेंगे वो आपको नज़र आती जाएगी। अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। आपको डबल लाइन करनी है, मोटी लाइन करनी है, या डॉट 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 रखना है, बड़े डैशेस रखना है, किस स्टाइल में आप करना चाहते हैं वो आप देख लें। इसके अलावा अगर आप कलर बदलना चाहते हैं तो फिर आप नीचे आएँ और कलर सेलेक्ट कर लें, जो कलर आप यहाँ पर देना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो भी कलर आप चुनेंगे वो आपको सामने नज़र आता जाएगा। जो भी कलर आपने चुना है वो आपको वहाँ नज़र आएगा, और अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो उस पर आप क्लिक कर दें। ये देखिए, उस कलर में ये आपकी अंडरलाइन आ गई। और अगर आपको नहीं चाहिए ये तो वापस आप इस पर जा कर के क्लिक कर दें तो ये चली भी जाएगी। फॉन्ट ब्लॉक में अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। इनकी ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन लिखते हैं या फिर मैथ्स में फॉर्मूला हमको लिखना हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब नॉर्मल लाइन पर कोई चीज़ है उससे नीचे अगर कुछ लिखना हो तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सबस्क्रिप्ट की। मान लीजिए आपने लिखा H2O2। अब देखिए, अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये सब एक लाइन में एक जैसे लिखा जाते हैं, पर जब हमको इक्वेशन लिखना हो तो यहाँ पर 2 हमको H के नीचे छोटा चाहिए और ये 2 O के नीचे छोटा चाहिए। तो इसके लिए हमको यूज़ करना है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। जो पार्ट हमको छोटा चाहिए उसको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ जाकर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से छोटा हो गया। इसको भी हमने सिलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए H2O2 इस तरह से आ गया। अब अगर आपको आगे लिखना है तो आपको एक बार फिर वहाँ जाके क्लिक करना होगा, तब ये नॉर्मल आएगा। जैसे अब आगे आपको कुछ भी लिखना है
तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट में ही 2 की साइज में नीचे लिखाता जाएगा। इसी तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। मैथ्स में आपको जैसे स्क्वायर लगाना है, हमको लिखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नॉर्मली अगर हम लिखेंगे तो जो 2 ऊपर आना चाहिए x के, वो इसके सामने ही आ जाएगा। पर जैसा हमने आपको पहले बताया था कि सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारा कर्सर यहाँ है और अब हमको यहाँ पर स्क्वायर लगाना है, तो यहीं पहले जा कर के हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें और अब 2 लिखें, तो ये अपने आप इसके ऊपर चला जाएगा। अब हमको प्लस लगाना है, वो नॉर्मल लाइन में चाहिए, उसके लिए एक बार फिर वहाँ पर क्लिक करें और ये हमने प्लस लगाया। अब हमने y लिखा और अब हमको फिर स्क्वायर लगाना है, तो हमने जा कर के सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक किया और उसके बाद 2 लिख दिया। आइए अब हम सीखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का उपयोग करना। जैसा कि अक्सर आप पढ़ाई करते वक्त अपने साथ मार्कर्स रखते हैं किसी भी ख़ास चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। आपके फाइल में जो भी टेक्स्ट है उसमें कोई सा भी पार्ट अगर आपको हाईलाइट करना है, तो जिस तरह से आप अपनी नोटबुक में मार्कर लेकर के उस पार्ट पर फेर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन में जाएं। जो भी रंग चूज़ करना हो वो आप चूज़ कर लें। मान लीजिए हमने ये चूज़ किया। अब इसको लेकर के आप जिस वर्ड को करना चाहते हैं हाईलाइट, उस पर फेर दें। ये देखिए, ये हमारा जो चेंज वर्ड है वो हाईलाइट हो गया। अब अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते, आपको इसको हटाना है, तो एक बार फिर से इसको फेर दीजिए और ये वापस नॉर्मल हो गया। अभी भी जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर फिर ये कलर आने लगेगा। इसको हटाने के लिए आप वापस से टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर नो कलर ऑप्शन के नीचे स्टॉप हाईलाइटिंग ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप क्लिक कर दें। अब अगर मान लीजिए आप इन फॉन्ट्स का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फॉन्ट कलर। आपको जिस भी वर्ड का या इसका पूरे का अगर मान लीजिए कलर चेंज करना है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ फॉन्ट कलर पर जाकर के आप कलर चूज कर लीजिए। ये आपने चुन लिया, ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। और अगर आप ये कलर नहीं चाहते हैं, तो वापस आप एक बार यहाँ पर जाकर के क्लिक कर दें ऑटोमेटिक पर। अब इस टेक्स्ट में से अगर आपको कोई वर्ड काटना हो, तो आपके पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का, जो आपको ये यहाँ पर मिलता है। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट से बीच में अगर आपको लाइन खींचना है, तो फिर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमको एटसेट्रा पर लाइन खींचना है, हमने पहले इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इस ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर दिया। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर बीच में लाइन आ गई। अब अगर आप इस लाइन को हटाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके वापस यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए लाइन हट गई। अब हमने जो भी फॉर्मेटिंग अभी तक की है, फॉन्ट साइज बदला है या उसको बोल्ड किया है, टैलिक किया है या अंडरलाइन किया है या फिर उसका कलर चेंज किया है, जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको अगर आपको हटाना है और उसको वापस नॉर्मल पोजीशन में जैसा पहले था वैसे अगर लाना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। आप इसे पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर जाकर के क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये जैसा पहले था उस स्थिति में आ गया है। अब फॉन्ट ब्लॉक में जो ऑप्शन बचा है वो है चेंज केस। यहाँ पर पास में एरो है, इस पर आप जाकर देखेंगे कि ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें से सेंटेंस केस जो है वो आपको प्रायः इसमें मिलता ही है, जिसके अंतर्गत जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला लेटर अपने आप कैपिटल हो जाता है। बाकी अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए पहले आपको मैटर को सिलेक्ट करना होगा। मैटर आपने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद फिर आप चेंज केस पर जाएंगे। अब अगर आप लोअर केस लेते हैं तो सारे लेटर्स छोटे हो जाएंगे। ये इस तरह से पहला जो हमारा कैपिटल लेटर था वो भी छोटा हो गया। अगर आप अपर केस चुनते हैं तो सारे की सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड चुनते हैं तो हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से
और टॉगल केस अगर आप चुनते हैं तो इसमें हर शब्द का पहला लेटर छोटा हो जाएगा। इसकी हमको प्राय आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉन्ट ब्लॉक में अभी जो हमने ऑप्शंस यहाँ से ऑपरेट किए थे, अगर आप वो एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉर्नर पे आपको ये चिन्ह दिखेगा, इस पर यहाँ क्लिक कर दें, आपके सामने ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब उदाहरण के लिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, हम इसकी फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। यहाँ से आप बदल सकते हैं फॉन्ट। ये देखिए यहाँ प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा कि फॉन्ट चेंज हो गया है। इसी तरह से आप फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। रेगुलर से मान लीजिए हमने इटैलिक लिया तो ये इटैलिक हो गया है। हमने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया, 11 की जगह 12 ले लिया है। और फॉन्ट कलर आप चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। ये हमने फॉन्ट कलर इसका बदल दिया। और अंडरलाइन हम इसको करना चाह रहे हैं, ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन का कलर आप कुछ और रखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये हमने अंडरलाइन के लिए कलर चुन लिया। और इफ़ेक्ट्स जो आप देना चाहते हैं, मान लीजिए आप शेडो देना चाहते हैं इसमें, तो आपने ये शेडो का इफ़ेक्ट चुना, इस तरह से वो नज़र आएगा। अब आपको प्रीव्यू दिख गया है और आप इससे संतुष्ट हैं, कोई चेंज आपको अब नहीं करना है, तो अब ओके पे जा कर के क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वो सारे चेंजेस यहाँ हमारे टेक्स्ट में हो गए हैं। MS वर्ड 2007 के अंतर्गत आज के अध्याय में हमने सीखा होम टैब। होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक के विभिन्न ऑप्शंस हमने सीखे, जिसमें शामिल था फॉन्ट तथा फॉन्ट का आकार बदलना, फॉन्ट इफ़ेक्ट का उपयोग और चेंज केस फंक्शन का उपयोग।